अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। बालक की न्याय वो नेचुरल और नॉर्मल उसकी क्रिया चलती है। जैसे बच्चा कर्म करता भी उसको फल नहीं मिलेगा, क्रिया का फल मिलेगा। बच्चा क्या भी करता है जब ये छोटा है, कैसे किसको मारा, किसको ऐसा किया, किसको ऐसा किया, उसका फल निकलेगा। क्योंकि उसके अंदर राग द्वेष थोड़ी था। बच्चे के अंदर राग द्वेष है। बच्चे को तुम मट्टी का रांधी का देके सोना रांधी का उसी से लेके जाओ तो दुखी होएगा। लेके जाए, सोना लेके जाए, मट्टी देके जाए, सारी उम्र दुश्मनी करेगा। बच्चा करेगा दुश्मनी। तो बोला बच्चे की न्याय ज्ञानी जो है नेचुरल और नॉर्मल चलता है। क्यों? वो ज्ञानी है तो ज्ञान के स्वभाव में नेचुरल चलता है। अज्ञानी अज्ञान के स्वभाव में नेचुरली चलता है। तो पहले जिज्ञासु जब भी था तो स्वभाव को बनाया। अभी जब ज्ञानी का स्वभाव बन गया, आत्माकार हो गया, अभी कौन सा अभ्यास करे? तो ज्ञानी कोई भी अभ्यास न करके नॉर्मल और नेचुरल आत्मा में रहता है। तो आत्माकार का स्वभाव जो है वही उसी से निकलता है। आत्माकार क्या करेगा? कैसे दुश्मनी कर सकेगा, कैसे दोस्ती करेगा, कैसे राग द्वेष कर सकेगा? तुमको इतना ज्ञान है ना, थोड़ा है कि जास्ती है, अभी तुम राग द्वेष कर सकेगा दुनिया में किसी से? अंदर से पूछना, किसी से दुश्मनी कर सकता है? एक मिनट के लिए भी द्वेष आएगा ना, तुम्हारी नींद फिट जाएगी। पहले शायद अज्ञान में कर सकता होगा, बहुत ही दिन, बहुत ही जन्म तक भी तुम किससे दुश्मनी कर सकता है। लेकिन ज्ञान के बाद एक मिनट तुम द्वेष करेगा ना, तुम्हारी सत्यानाश हो जाएगी, सारा शरीर कांप जाएगा। तुम क्रोध कर सकता है, किसी से हसदसार कर सकता है, किसी से रीस करेगा? किसी को भगवान न देखेगा, दूसरा देख सकता है? अभी दूसरा देखेगा और अंदर में सारा अज्ञान आ जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो जिज्ञासु ऐसी हालत में अपना अभ्यास करके, आत्मा का नित्य 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 अभ्यास करके और शरीर से वैराग लेके, जगत से वैराग लेके और अपना स्वभाव बनाता है। जिज्ञासु पीछे एक बारी बन गया वो है ये स्थिति ज्ञानी की। भाई पीछे वो बालक की तरह नेचुरल चलता है। बालक नेचुरल चलता है, नेचुरल हंसता है, नेचुरल रोता है, नेचुरल नाच करता है, नेचुरल क्या भी करता है। तो ज्ञानी का स्वभाव भी ऐसे, क्रिया जो भी होएगी नेचुरल और नॉर्मल, वो ऐसा अभ्यास करके नहीं अपने को रोकेगा। भाई मेरी वृत्ति इधर गई, मैं अभ्यास करके फिर आत्मा में लगाता हूँ। तो जिज्ञासु की वृत्ति इधर उधर फैलती रहती है, तो बड़ा बड़ा अभ्यास करता है, भाई मैं आत्मा हूँ। मन ये फिर किधर जाता है, फिर क्या देखता है, वो नित्य नित्य वैराग देता है मन को, क्योंकि उसका मन सत्य जगत देखता है और मन जिंदा है, जीता है। तो उसको बड़ा बड़ा अभ्यास करने का है रोज रोज। भाई किधर गया, क्या किया, सारे दिन बैठो मौन में, भाई किधर संकल्प विकल्प चलता है, किधर जाता है, कहाँ कहाँ मेरी वासना है। तो जिज्ञासु का काम है ऐसे अभ्यास में रहना नित्य, और मन के ऊपर पूरा चारी रहना कि किधर जाता है मन। एक श्वास भी इधर उधर नहीं चले जाए, फिजूल नहीं चला जाए। श्वास श्वास संभरो गोविंदा। एक एक श्वास में तुम्हारे गोविंद है, परमात्मा है। एक श्वास भी जो अंदर से उठता है वो किसी के प्रेम के लिए है, किसके हित के लिए, भलाई के लिए, भगवान के लिए है, भगवान के प्रेम के लिए है। सर्व में तुम भगवान देखो, सबके लिए प्यार रखो। एक एक श्वास में तुम्हारे अंदर निष्कामता होनी चाहिए। एक एक श्वास में भगवान के प्रेम के सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी राग द्वेष नहीं। ये ज्ञानी का स्वभाव हो जाता है, नेचुरली स्वभाव है। प्रेम का नेचुरल स्वभाव है, प्रेम के सिवा रह नहीं सकेगा ज्ञानी, और अज्ञानी राग द्वेष के सिवा रह नहीं सकेगा। अज्ञानी बेचारे को प्रेम सिखाया किसने? उसको पता है क्या प्रेम क्या होता है? अज्ञानी रहता ही राग और द्वेष की दुनिया में है, तो बेचारा जरूर करेगा। लेकिन ज्ञानी इच्छा और अहंकार की दुनिया में ही नहीं है, मैं और मेरे की दुनिया में नहीं है, तो नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मली वो आत्मा में है बस। जिसका बुखार नॉर्मल है, उसको कभी दुख, कोई माथे में सूर, कोई ठंडी, कोई कुछ पड़ेगा? जब थोड़ी भी ठंडी पड़ती है, थोड़ा भी सिर में दर्द होता है, एकदम तुम थर्मामीटर देखता है, भाई देखो देखो बुखार तो नहीं है। तो बुखार नीचे ऊपर होएगा तो जरूर तुमको कमजोरी भी होएगी, दुख दर्द भी होएगा। ये तो बुखार ही नॉर्मल है, वो नॉर्मल चलता रहेगा। तो ज्ञानी के अंदर इच्छा और अहंकार रूपी बुखार है ही नहीं अभी।
तो नॉर्मल चलता रहता है। उसका स्वाभाविक जो भी कर्म है वो नॉर्मल है, निष्काम है, स्वाभाविक और राग द्वेष से ऊपर है, स्वाभाविक प्रेम का स्वरूप है। प्रेम करता नहीं है लेकिन प्रेम का स्वरूप है। प्रेम किसको करता नहीं है? दूसरे को। भाई मैं इसको प्रेम करता हूँ, करता है तो मरता है। फिर प्रेम किसको करेगा तो उसके मोह में आ जाएगा। वो प्रेम कोई दूसरे से किया जाता है क्या? प्रेम में कोई एक्शन होता है क्या? मैं इसको जब भी मारता हूँ तो ये प्रेम हुआ क्या? हम जब भी नहीं मारता तो प्रेम नहीं हुआ क्या? कुछ भी करने में प्रेम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, प्रेम दिखावा नहीं है। प्रेम प्रेम तो अंदर की हालत है। ज्ञानी के अंदर करुणा है, प्रेम है। चाहे गाली भी तुमको देता है तो भी प्रेम है, उसको निकाल भी देवे तो भी प्रेम है। ये नॉर्मल और नेचुरल उसकी क्रिया है, जिसमें जिससे से कोई कर्म का यानी फल नहीं निकलेगा। ज्ञानी की क्रिया कैसे है? जो फल नहीं निकलता। जैसे बच्चा कौन सी भी माँ के या बहन की गोद में बैठा है, उधर पेशाब कर देवे, उसके कैसे भी अंग को हाथ रखे तो उसके अंदर पाप नहीं है, उसके कर्म का फल नहीं निकलेगा। इसी प्रकार ज्ञानी बच्चे की तरह निर्दोष है, इसके लिए उसके कर्म का फल नहीं निकलता। जो भी बाहर से क्रिया करता है वो निर्दोष है, उसकी क्रिया निर्दोष है, अंदर में उसके वासना नहीं है, राग द्वेष नहीं है, इसके लिए उसके कर्म का फल नहीं निकलेगा। और बच्चे की तरह वो अभ्यास भी नहीं करेगा, नेचुरली उसका कर्म ही ऐसा होगा जिसका कोई फल नहीं है, क्योंकि उसका अंदर जो है वो साफ हो गया। साफ अंदर वाला जो भी कार्य करेगा उसके लिए दूसरे की भलाई रखी होगी। अंदर में उसके लिए अपना स्वार्थ, अपनी इच्छा, अपना सुख नहीं है, अपने इंद्रियों के सुख के लिए वो नहीं रहता है दुनिया में। इसके लिए उसके कर्म का कोई हिसाब नहीं है, कोई फल नहीं है, और उसका ये कर्म जो है कैसा भी कर्म करता हुआ वो मुक्त है। क्या भी करे, दूसरे को मार भी देवे देगा। चाहे बाहर से तुम कैसे भी उसको देखो, भाई बहुत विशेषता में जल्दी जल्दी जाता है, जल्दी जल्दी आता है, दूसरे के लिए अस्पताल गया, ऐसा गया, इधर गया, उधर गया, कुछ भी करता है, लेकिन उसके अंदर मोह, द्वेष, राग, इंतजार, अधीरज नहीं है। अंदर मन जो है उसको शांत है। चाहे बाहर से वो जल्दी भी जाता है। हमारे दादाजी को धीरज ही नहीं था किसी बात में, खाली किसका सुनता था, भाई वो दुखी है या वो पुकार रहा है, बस तय में मानी पड़ी होगी तो भी नहीं खाए। बोलेगा हमको देरी होता है। अरे भाई देरी होता है, कोई ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है तुम्हारी, कोई मिल रहा है, कोई नौकरी है तुम्हारी, किधर जाता है इतना जल्दी जल्दी, किधर जाता है? वो बोलता है तुमको क्या पता वो कितना पुकार रहा है। और जब दौड़ दौड़ के उधर जाके पहुंचता था तो वो रोके रोके उसको कहती थी, दादाजी मैं तो तुम्हारे लिए सुबह से रो रही हूँ, कब दादा आएगा, कब ये चीज खाएगा, मैंने इधर तुम्हारे लिए कड़ी चावल बनाया, सुबह से तुमको याद किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तब भी हम बोलते थे ये काहे के लिए इतना धीरज हुआ था? तो भगवान भी धीरज होता है, लेकिन तुम मोह में बेटे के लिए, बेटी के लिए, स्त्री के लिए धीरज होएगा। वो अपने भगत के लिए, निष्काम के लिए, वो दूसरों के लिए अपनी लाइफ देता है, अपने वाले के लिए तो सब देता है ना, वो तो नेचुरली सब देता है। पक्षी, पशु, मनुष्य जो भी है वो अपने और अपने वाले के लिए अपनी लाइफ देता है। लेकिन भगवान माना तन का, मन का, धन का, जो दूसरों को दे जो दान, जिससे तुम्हारा संबंध भी नहीं होवे, कोई तुम्हारा रिश्ता नाता भी नहीं होवे, तो भी उसके लिए एकलौते बेटे की तरह, जैसे अपने बेटे की तरह तुमको होता है अंदर मोह इच्छा, जैसे दूसरे के लिए इतना प्यार करो। तो ज्ञानी को दूसरों के लिए भी ऐसा ही प्यार होता है, तो दौड़ता भागता रहता है बिगड़ चंपल के। भक्तों पर भीड़ पड़ी, मैं नंगे पांव आता हूँ, और चंपल पहनने की भी फुर्सत नहीं है। इतना अधीरज बाहर से देखने में आता है, लेकिन तो भी वो धीरज में है, तो भी वो निर्मोह है, निरासक्त है। कोई मोह नहीं है, ये प्रेम है। तो ज्ञानी स्वाभाविक प्रेम में रहता है, बच्चे की तरह उसकी क्रिया है जिसका फल कुछ नहीं निकलता। उसका कर्म ऐसे ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गया है जैसे ये जला हुआ कोट इधर रखा है, लेकिन पहनने के काम में नहीं आता है। जली हुई रस्सी बांधने के काम नहीं आती है। इसी प्रकार ये कर्म भी उसका जल गया, भस्म हो गया, उसको बांधता नहीं है ज्ञानी, बंधन में नहीं डालता है।
क्योंकि इच्छा और अहंकार की रस्सी नहीं है उसके अंदर, तो बंधेगा कैसे कर्म? जो इच्छा और अहंकार से करेगा उसका कर्म बंधन है।